हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत टाइम के बाद यूट्यूब पर वीडियो बनाया हूं और जो हमने यूपी टीजीटी पीजीटी की जो सीरीज़ स्टार्ट करी थी प्रीवियस ईयर पेपर की, तो 2004 तक के पेपर का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने 1 to 65 क्वेश्चन पहले पार्ट में किया था और अभी हम लोगों को 66 से 125 क्वेश्चन तक इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टीजीटी की वैकेंसी आई थी और आकर निरस्त हो गई। दिसंबर में फिर से आने वाली है नोटिफिकेशन को सुधार के लिए गया है। तो अभी अ, हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मैं आप लोगों को करा दूंगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या में की गुफा में है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न आयोग ने स्टार लगा दिया था क्योंकि ये प्रश्न गलत है। राजकीय शोभा यात्रा जो चित्र है ये अजंता में नहीं, ये बाघ की गुफा में है और बाघ की गुफा संख्या 4 में यह चित्र है। ठीक है, जिसको रंग महल के नाम से जाना जाता है, उस गुफा में यह चित्र है। तो ये प्रश्न गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है। तो जो अजंता की गुफा संख्या 2 है उसमें सहस्त्र बुद्धा नामक चित्र है, जिसको 1000 बुद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया। तो वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया, मतलब कि तैल चित्रण की खोज किसने करी। ठीक है, तो वो है जैन वैन आइक ने या फिर आइक बंधुओं ने मिलकर करी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेम्ब्रांट को जाना जाता है लयात्मक चित्रण के लिए, ज्यामितीय ज्यामितीय चित्र के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए, या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, इसमें से आप लोगों में से ज़्यादा लोगों को आंसर पता होगा। रेम्ब्रा को नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल रंगीय वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो वॉश पेंटिंग है उसको ऑप्शन देखते हैं। एक 8 बार, दूसरा ऑप्शन है 10 बार, चौथा ऑप्शन है 11 बार और तीसरा ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार। तो फ्रेंड्स, जो वॉश पेंटिंग को आवश्यकता अनुसार जल में डुबोया जाता है। उसकी कोई काउंटिंग नहीं है कि आपको 2 बार डुबोना है या 10 बार डुबोना है। ठीक है, तो आवश्यकता अनुसार वॉश पेंटिंग को डुबाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स, जो नई दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण कराया था वो थे राजा सवाई सिंह। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क की मूर्ति किसने किसने बनाई है या किसके द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जिस भी फ्रेंड्स को इसका आंसर नहीं पता होगा तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा, मैं उसको आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे। तो एन.एस. बेंद्रे जो हैं वह जे स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायटोंडे जाने जाते हैं। तो जो प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायटोंडे हैं वह एक चित्रकार यानी कि पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वेर्निका पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, जो ग्वेर्निका पेंटिंग है मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पिकासो ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पोलाक कहाँ का है या कहाँ के निवासी थे। तो जो प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पोलाक हैं वो एक्शन पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं और यह अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन देखते हैं, 3000 से 2250 ईसा पूर्व, 4000 से 3300 ईसा पूर्व, 4000 से 3600 ईसा पूर्व, या फिर 2875 से 1100 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इसमें जो है आप लोगों को पता है इंडस वैली का जो समय पीरियड है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, बट इसमें जो आयोग ने सही कराया था वो था ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2875 से 1100 ईसा पूर्व सही कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस किस 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुआ? तो ऑप्शन देखते हैं, 950 से 1050 ईसा पूर्व, सेकंड ऑप्शन है 950 से 1050 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है 850 से 950 ईसा पूर्व, और फोर्थ ऑप्शन है 850 से 950 ईस्वी। तो फ्रेंड्स ये जो देखिए इसमें ईसा पूर्व लगाया था, ये दोनों तो ऑप्शन ऑलरेडी कट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ईस्वी में बना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 950 से 1000 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं? फ्रेंड्स पूछा जा रहा है खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं। तो खजुराहो में जो एक्चुअल में कुल मंदिरों की संख्या थी वो थी 85। ठीक है, और वर्तमान में 22 मंदिर ही शेष बचे हैं। तो ऑप्शन में 22 नहीं दिया है, तो इसको ऑप्शन में 30 माना जाता है कि 30 मंदिर शेष बचे हैं, मगर वर्तमान की बात करें तो 22 ही मंदिर शेष बचे हैं, और आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर सही कराया था। अभी हाल ही में एक हमारे मित्र हैं, वो भी खजुराहो गए थे, तो उन्होंने भी बताया था कि खजुराहो में 22 मंदिर ही शेष बचे हैं, और यहाँ लिखा भी है, तो आप 22 ही ध्यान में रखिएगा, और 22 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप 30 क्लिक करके आ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो फ्रेंड्स जो भारतीय चित्रकला का इतिहास है वह 7000 वर्षों का है। फ्रेंड्स कहीं कहीं पे 5000 वर्ष भी सही कराता है, तो इस प्रश्न को आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि जो भारतीय कला का इतिहास है, अगर ईसा से पहले की बात करी जाए तो 5000 वर्ष हो जाएगा, और ईसा के बाद की बात करी जाए तो 2000 वर्ष हो जाएगा, यानी कि टोटल मिला के 7000 वर्ष हो जाएंगे। तो अब इस पे डिपेंड इस बात पर करता है कि वो कब से पूछ रहा है, क्या ईसा पूर्व की पूछ रहा है या वर्तमान से ईसा पूर्व तक का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिस्टीन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? यानी कि सिस्टीन चैपल नामक चित्र किसने बनाया है? तो आंसर होगा माइकल एंजेलो। नेक्स्ट प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध हैं, तो एम.एफ. हुसैन किस लिए प्रसिद्ध हैं? अपने सांड चित्रों के लिए, घोड़ा चित्रों के लिए, या फिर गायों के चित्रण के लिए, या फिर हाथियों के चित्रण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, घोड़ा के चित्रों के लिए एम.एफ. हुसैन जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि मेल्टिंग वॉच, इसको लिखता है हिंदी में पिघलती हुई घड़ियाँ। तो ये जो चित्र है ये अति यथार्थवाद का चित्र है, और इसको साल्वाडोर डाली ने बनाया था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? तो एम.एफ. हुसैन है जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई? तो फ्रेंड्स जो पिकासो की मृत्यु हुई थी, आप लोगों को पता है कि 1970 के आसपास में हुई थी, तो 1970 के आसपास यानी कि 20वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? तो फ्रेंड्स जो सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग है, इस प्रश्न को आयोग ने टर्नर सही कराया था।
बट जहाँ तक मुझे पता है कि कांस्टेबल जो हैं बादलों, सबसे सुंदर बादलों की पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जिस सर से मैंने पढ़ा था तो उन्होंने मुझे कांस्टेबल ही पढ़ाया था। ओके, तो आप इसको अपने अनुसार देख लीजिएगा कौन सा बेटर होगा, या फिर आप लोगों के पास कोई प्रमाण होगा तो आप हमें भी भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर लिख सकते हैं, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा सभी का, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोन में बनाई गई है? तो जो मोनालिसा नामक पेंटिंग है वो लाल रंग के विभिन्न टोन में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकासो किस के समय में पैदा हुआ था? तो फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन आसान है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो जो प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी हुई थी वह बम्बई में हुई थी, और इसका उद्घाटन मुल्कराज आनंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ विकसित हुई? मैंने पूछा जा रहा है आपसे कि वास पेंटिंग की जो शैली है वो कहाँ विकसित हुई? तो ऑप्शन है लखनऊ स्कूल, नालंदा स्कूल, ऑप्शन नंबर थर्ड है बंगाल स्कूल, या फिर दून स्कूल। तो इसका जो 3 नंबर का ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर थर्ड वो सही है, बंगाल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हैं? ऑप्शन है ए पहाड़ों से, बी नदी से, सी पहाड़ियों से, या फिर नहीं सॉरी फोर्थ पहाड़ियों से, या फिर सी समुद्र से। तो इसका 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, समुद्र से एलिफेंटा की गुफाएं घिरी हैं, और ये मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10-11 किलोमीटर दूरी पर समुद्र के बीच में धारापुरी नामक टापू पर स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है? तो वाटर लिली नामक जो पेंटिंग है यह मोनेट के द्वारा बनाई गई है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका हिंदी नाम है कुमुदनी का फूल। तो अगर कुमुदनी का फूल लिखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने तहितियन पेंट किया है? फ्रेंड्स पूछा जा रहा है किस कलाकार ने तहितियन पेंट किया है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, पाल गोगवाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार हैं? तो जो प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार हैं वो हैं मैरी कैसेट। ऑप्शन नंबर 2 सही है, और ये जो मैरी कैसेट हैं ये एडगर देगा की शिष्या थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सीरियसली यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमारे पास हैंड रिटेन नोट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हैंड रिटेन नोट्स आपको परचेज करना चाहते हैं तो उसके कुछ चार्जेस हैं। आप लोग हमें इस नंबर पे कॉल करके आप उसकी क्वायरी कर सकते हैं, 94 50 78 70 41, ठीक है। तो आप इस नंबर पे कॉल करके अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप क्वेरी कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स जो अभिव्यंजनात्मक कलाकार हैं वो हैं एडवर्ड मुंक, यानी कि इसमें मंक लिखा है, एडवर्ड मुंक नाम है उनका। इनकी जो फेमस पेंटिंग है द स्क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है? तो जो आयरन पिलर है वह दिल्ली में स्थित है और कुतुब मीनार परिसर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो यामिनी राय की ज़्यादातर पेंटिंगें टेम्परा माध्यम में बनी है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई? तो जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो दोनों मिलाकर 1100 वर्षों में बन के तैयार हुई। यहाँ पे देखिए उत्तर भी लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि व्यवसायिक कला,
यानी कि अप्लाइड आर्ट या फिर कमर्शियल आर्ट की पढ़ाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है महाबलेश्वर, दूसरा है एलोरा, तीसरा है मदुराई और चौथा है महाबलीपुरम। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएफए आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? तो जो सही आंसर होगा वो होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो जो मीनाक्षी मंदिर है वो है मदुराई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग का समय क्या है? तो जो राजपूत पेंटिंग्स हैं उनका जो समय है 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। जो राजपूत पेंटिंग का जो समय है वो 16वीं से 19वीं शताब्दी तक है। अर्थात इस जो प्रश्न है इसके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ये प्रश्न स्टार लग गया था और ये गलत माना गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? तो पहला है शारदा चरण उकील, तो ये तो थे। सुधीर रंजन खास्तीगिर ये भी थे। मुकुल चंद्र डे भी थे। यानी कि ईश्वरी प्रसाद बंगाल शैली के कलाकार नहीं थे, और जो ईश्वरी प्रसाद हैं ये कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MF हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई है? तो इसमें जो सबसे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीनाक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ का विश्व कब बनना प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 5वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 5वीं शताब्दी। तो जो ये देवगढ़ है, ये देवगढ़ नहीं है, देवगढ़ है। देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना प्रारंभ हुआ? तो ये 5वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें मूर्तिकार कौन है? तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, देवी प्रसाद राय चौधरी यानी कि DP राय चौधरी प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स जो सांची स्तूप है वह है भोपाल में। फ्रेंड्स कुछ लोगों का कमेंट होता है कि सर हार्ड क्वेश्चन क्या नाम है कि डाला करिए। तो फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर हैं, इसमें कुछ कठिन प्रश्न भी होंगे और कुछ बहुत आसान भी प्रश्न होंगे। तो जो प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर्स जो भी हैं या क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो इसमें सभी प्रश्न इंक्लूड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशित कुमार हलदार किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे? तो जो आशित कुमार हलदार हैं वह 1925 ईस्वी में लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य बने थे, और यह लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य भी नियुक्त हुए थे 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर है? तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन है इसमें 59 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 48 किलोमीटर या फिर 52 किलोमीटर। तो इसमें चारों ऑप्शंस गलत हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है 135 किलोमीटर एलोरा से अजंता की टोटल दूरी है। तो यानी कि 135 किलोमीटर दूरी है एलोरा से अजंता की। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। तो ऑप्शन है लघु चित्र, पोथी चित्र या वास चित्र या फिर दीवार चित्र। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो है लघु चित्र, सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से प्रारंभ हुआ? तो जो वॉश पेंटिंग है आप लोगों को पता होगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत में इसकी शुरुआत करी थी और वह शांति निकेतन से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो राजा रवि वर्मा है वह जाने जाते हैं तैल रंग की चित्रकारी के लिए। भारत में ऑयल पेंटिंग का जनक भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत के दो ऐसे कलाकार हैं जिनको पिकासो के समान माना जाता है या फिर भारत का पिकासो कहा जाता है। पहला यामिनी राय और दूसरा एम.एफ. हुसैन। तो एम.एफ. हुसैन से पहले, यानी कि आप लोगों को पता होगा यामिनी राय का जन्म कब होता है? 1887 ईस्वी में, ठीक है। और एम.एफ. हुसैन का जन्म होता है 1915 ईस्वी में। तो अब आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि यामिनी राय को क्यों कहा जाता है और एम.एफ. हुसैन को क्यों कहा जाता है। जब एम.एफ. हुसैन नहीं थे तो यामिनी राय को कहा जाता था, और एम.एफ. हुसैन के आने के बाद और एम.एफ. हुसैन ने इतनी ख्याति प्राप्त कर ली तो भारत का पिकासो एम.एफ. हुसैन को ही कहा जाने लगा। और अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो आप एम.एफ. हुसैन ही टिक करके आइएगा, ठीक है। और यहाँ भी एम.एफ. हुसैन आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? तो यह इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हार्ड पेंसिल कौन है? फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि सबसे हार्ड पेंसिल कौन है। तो पहला ऑप्शन है एच, दूसरा है HB, तीसरा है 2B या फिर 4B। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा एच, ठीक है। तो इसमें जो सबसे हार्ड पेंसिल है वो है एच, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के मिलने से ग्रे कलर बनता है? यानी कि कौन कौन से कलर मिलाने से ग्रे कलर बनता है? तो जो आपको लोगों को पता होगा, ब्लैक एंड वाइट मिलाने से ग्रे कलर बनता है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, काला और सफ़ेद, तो यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रह है। तो जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रह है वो देखते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला है पेंटिंग, दूसरा है स्कल्पचर, तीसरा है ग्राफिक आर्ट और चौथा है उक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पेंटिंग्स भी संग्रहित हैं, ग्राफिक आर्ट्स भी संग्रहित हैं और स्कल्पचर्स भी संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता कितने मीटर की लंबाई में फैला हुआ है? तो फ्रेंड्स, जो अजंता है वह 600 गज में पूरी फैली हुई है, ठीक है। और इसमें मीटर में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मुझे इस क्वेश्चन का डाउट लगा तो मैंने इसको सर्च किया, तो पता चला कि जो है अगर गज को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो कुछ 500 कुछ गज आएगा। तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही सर्च कर रखा था गज टू मीटर, कि गज को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 600 गज और यहाँ पे आपको आंसर मिलता है 546 मीटर, ठीक है। तो अगर गज को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 546 मीटर होगा। और जो ऑप्शन है, ऑप्शन में 546 कहीं नहीं दिया है, तो यानी कि गलत प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता में किस धर्म में जुड़े चित्र या मूर्ति प्राप्त हुए? यानी कि अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति प्राप्त हुए हैं? तो वो है बौद्ध धर्म से। बट इसमें पूछा जा रहा है कि किस किस धर्म से जुड़े चित्र और मूर्ति प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसमें देखिए, बौद्ध धर्म से तो प्राप्त हुए हैं, जैनों से नहीं प्राप्त हुए, हिंदू से नहीं प्राप्त हुआ है और ईसाई से नहीं प्राप्त हुआ है। तो यानी कि ये प्रश्न गलत हो जाएगा। अगर यह प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि किस धर्म से प्राप्त हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है, सारनाथ पिलर कब बना? तो जो सारनाथ पिलर है वह बना था 300 ईसा पूर्व, यानी कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अशोकन पिलर को लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है। अशोकन पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई बताइए। तो जो उसकी हाइट है 9.7 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब बना था? तो जो सुंग स्कूल ऑफ आर्ट बना था वो बना था 184 से 172 नहीं 72 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इसको एक हटा दीजिएगा और ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में बोधि सत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी? तो जो अजंता में बोधिसत्व की पेंटिंग है, यानी पद्मपाणी बोधिसत्व की, वो बनी है गुफा संख्या 1 में और यह विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। शायद ही इससे कोई भी आर्ट्स का या फिर विजुअल आर्ट्स का स्टूडेंट अपरिचित होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हम लोगों ने 2004 का
टीजीटी का प्रीवियस ईयर का पेपर कवर कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारी बारी होगी टीजीटी के जो भी 5 में हुआ होगा तो 5 में करेंगे, या फिर 6-7 जब भी हुआ होगा तो उसके पेपर हम लोग अगले 3 या 4 दिन में मैं अपलोड करूँगा। उसको भी मैं 2 पार्ट में अपलोड करूँगा। और अगर आप लोगों को नोट्स के रिगार्डिंग कुछ क्वायरी चाहिए तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है 9450787041। ठीक है, तो इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।